आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य शुक्ल जी के संदर्भ में यह कथन किसका? आचार्य शुक्ल जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? क्षमा करें, आचार्य शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? घनानंद विकल्प डी को राइट आंसर के साथ में। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है कि किस रीतकालीन कवि का जीवन वृत्त आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में लिखा था? दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया होगा विकल्प सुखदेव मिश्र बी को राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या तीन। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, सुमेलित करना है रचनाकारों को उनकी पंक्तियों के साथ। कौन परी यह आनी अरी नित नीर भरी गगरी ढरका। कौन परी यह कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावै। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इन पंक्तियों का रचनाकार आपने प्रताप शाही को चुना, यानी विकल्प 4। फिर गुल गुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पद्माकर की पंक्तियां हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में ने कुजे में ने कुजे न मुड़के। यह पंक्ति किसकी है? तो यह ठाकुर की पंक्तियां हैं। और अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति किसकी है? यह देव की पंक्ति है, यानी विकल्प एक। 4 2 3 1 इसका विकल्प बनेगा। 4 2 3 1 विकल्प इस प्रश्न का right है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है,
बालिका सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जुको दूत भरी रूप विकराल को। यह पंक्ति किसकी है? चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने सेनापति चुना, तो विकल्प सी के साथ राइट आंसर पर हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और पांचवा प्रश्न है कि रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि इसमें से कौन? पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आपने बिहारी डी विकल्प को चुना, सही जवाब पर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। और छठवां प्रश्न है कि चिंतामणि के भाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? छठवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? छठवें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प सेनापति को चुन लिया, तो सही जवाब हो जाएगा। चिंतामणि, भूषण, जटाशंकर और मथुराम ये भाई थे, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? फटाफट मिलान करिए। तो आपने देखिए केशवदास को ले लिया पहले, फिर सेनापति, चिंतामणि, भूषण। केशवदास का समय काल 1555, सेनापति आपकी जो है 1589, चिंतामणि 1609 और 1613 भूषण का समय काल है। बढ़ते हैं क्रम संख्या 8 की तरफ। आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला नाटक किसकी रचना है? आठवें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। आठवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि अतिशुद्ध स्नेह कुमार गुहे जहानी कुसयान। अति पंक्तियों को मिलाना है उनके रचनाकारों के साथ, तो अतिशुद्ध स्नेह कुमार गुहे यह किसकी पंक्ति है? तो जवाब हो जाएगा घनानंद की। घनानंद। और साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी किसकी पंक्ति है? तो विकल्प इसका सही होगा, यह किसकी पंक्ति है? भूषण की। और गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन किसकी पंक्ति है? पद्माकर की। पद्माकर। और आगे के कवि दीजिए तो कविताई ने तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। डी का सही जवाब 5 3 1 2 भिखारी दास की है। 5 3 1 2। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 की। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसका है? बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसका है? और 10वें प्रश्न का सही जवाब प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर
आपने चयनित कर लिया होगा रामचंद्र शुक्ल को विकल्प ए के साथ सही जवाब पर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वां प्रश्न है कि रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। 11वें प्रश्न का सही उत्तर भूषण को चुना आपने, तो बी विकल्प के साथ सही जवाब करना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार का जो युग्म है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी सही है। विकल्प डी इसका सही नहीं होगा। का विकल्प ध्रुव द्विजदेव या श्रीपद की रचना है। द्विजदेव श्रीपद की भी रचना है इसी नाम से। विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है। 13वें प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13वें प्रश्न का सही जवाब आपने जसवंत सिंह को चुना। राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत चित चितवत एक बार। यह पंक्तियां किसकी हैं, काफी रिपीट होने वाली पंक्तियां। 14वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी रसलीन को चुन करके सही उत्तर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने ललित ललाम को चुना, तो सी विकल्प के साथ सही जवाब पर हैं आप। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है रस विलास को, तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान कर दीजिए। तो रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद्र चौहान हैं। भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना। और अवध विलास लालदास। विकल्प बन जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18वां प्रश्न है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक बताना है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने हितरंगिणी सही जवाब। 19वां प्रश्न है कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है। 19वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेनापति को चुना, तो ये विकल्प के साथ सही जवाब। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर चयनित करिए। रचनाकारों को मिला लेते हैं हम लोग, फटाफट मिलान कर लेते हैं। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रसराज, भूषण शिवा बावनी, रसलीन और दर्पण। विकल्प इसका बन जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां प्रश्न। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान करिए। इत तरंगिणी कृपाराम की रचना, सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना, माधवानल काम कंदला आलम की रचना, विज्ञान गीता केशव दास की रचना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि लिखन बैठी जाकी सभी
गई गई गर्भ गरूर, भये न केते जगत के चतुर चिरेरे चितेरे क्रूर। उपरोक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाता था। और जवाब में आपने देखिए, चित्रकार जब चित्र बना करके मिलाता था तो नायिका एक नए रूप में बदल जाती थी। बी विकल्प के साथ आपने जवाब चुना है, तो राइट आंसर है इसका विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? 23वें प्रश्न का सही जवाब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी विकल्प को चुन लिया है आपने, तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और 24वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या कहा है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब आपने फुटकल कविताओं का संग्रह विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। 25वां प्रश्न है कि रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? और 25वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, स्वानुभूति और स्वच्छंदता, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प रामचंद्र शुक्ल, सी को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतकालीन किस कवि के संदर्भ में है? 27वें प्रश्न का सही उत्तर घनानंद चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 में, रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित करना है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है, छत्र प्रकाश जीवन चरित ग्रंथ है, विरह बारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति का ग्रंथ है, और काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है कि राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? और प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर आपने विकल्प बी से चुन लिया, बिहारी को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 30 कि आलम घनानंद बोधा ठाकुर और द्विजदेव किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया, रीति मुक्त, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो जवाब में आपने विक्रमी संवत रीत काल की समय सीमा पूछा जा रहा है। 31वें प्रश्न का सही जवाब विक्रमी संवत 1700 से 1900 बी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाम रीत काल का नहीं है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब 32वें प्रश्न में राइट आंसर आपने चुना होगा पूर्व मध्यकाल, तो बी विकल्प के साथ सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 33। 33वां प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? और प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर आपने आचार्य चुन करके सही जवाब दिया है। 34वां प्रश्न है, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर आपने विकल्प सी को चुन लिया आंसर।
प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? 35वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी केशवदास को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक इनकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? 36वें प्रश्न का सही जवाब आपने घनानंद को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 37। 37वां प्रश्न है कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? 37वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य शुक्ल को चुना आपने, तो विकल्प डी राइट आंसर। 38वां प्रश्न है किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? और 38वें प्रश्न का सही उत्तर आपने केशवदास को चुन लिया, तो राइट आंसर। 39वां प्रश्न है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, किसकी पंक्तियां? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब आपने भूषण को चुन लिया है, सही जवाब है आपका विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 40। 40वां प्रश्न है शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकारों की संख्या कितनी है? 40वें प्रश्न का सही जवाब शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकारों की संख्या कितनी है? और 40वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, 105, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41। 41वां प्रश्न है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन से दैन कहे नट जाए में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, श्रृंगार, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42। 42वां प्रश्न है कि इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक में उपलब्ध होती हैं? और प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब विकल्प ए बिहारी सतसई को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 43। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, किस कवि की पंक्तियां हैं? काफी रिपीट होने वाली पंक्ति। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने बिहारी को, तो राइट आंसर है। आगे, रीति काल में रचित का अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? 44वें प्रश्न का सही जवाब मुक्तक काव्य, विकल्प ए को चुना आपने, तो सही जवाब है। यह प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगारी वर्ण अधिक आकर्षक है क्योंकि वह। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब क्या होगा? 45वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सहानुभूति एवं स्वच्छंद है, विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? 46वें प्रश्न का सही जवाब आपने द्विजदेव को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? 47वें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा इसको, बोधा को, तो विकल्प सी के साथ राइट आंसर पर है। प्रश्न संख्या 48। 48वां प्रश्न है कि है रथ पाल की गयंद गृह ग्राम चारो, आखर लगाए लेत लाखन के श्यामा हो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब पद्माकर, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 49। रीत काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है, अतः निम्नलिखित में से रीत काल का कौन सा ऐसा कवि है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती? और प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब मतीराम, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को कि जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं?
प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब बिहारी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना चिंतामण की नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब तो काव्य रसायन विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। काव्य प्रकाश, काव्य विवेक और कविकल्प कुल कल्पतरु चिंतामण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसो जो मैं जानतो कि जई है तो विषय के संग, ए रे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोर तू। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, देव, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 53 कि कौन गनय पुरबन नगर कामिनी एक रीत, देखत हरै विवेक को चित्त हरै कर प्रीत। क्या यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब देव को चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 54 कि चिंतामणि कितने भाई थे? 54 का सही जवाब 4 भाई, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? सोलंकी के राजा रुद्र, विकल्प सी को चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भूषण का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 है कि कुंदन को रंग फीके लगाऊं, झलके अति अंगन चार गोराई, आखिन में अलसान चितौनी में मंजु विलासन की सर। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब विकल्प सी मतीराम को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब चूदन, विकल्प सी को चुना। अगला प्रश्न, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से हैं। यह उक्ति आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब विकल्प डी धनानंद को चुना आपने, राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60 है कि छंदों की विविधता केशवदास की किस रचना में है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, रामचंद्रिका को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 है कि रीत काल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि कौन थे? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब भूषण, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 62 को कि कवि कुल कंठाभरण अलंकार का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? और प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर आपने दूल्हा कवि को चुना, तो डी विकल्प से। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63 आपका है रामचंद्र भरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतकालीन कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? 63 का सही उत्तर विकल्प ए गोप कवि को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? और 64वें प्रश्न का सही उत्तर आपने चुन लिया होगा। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर लाल कवि को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 65 को कि रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेम के कारण उससे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया था। 65वें प्रश्न का सही जवाब आलम को अगर आपने चुना है, तो सी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 66 को। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो रसलीन, रसलीन की रचना अंग दर्पण, तोस की रचना सुधा निधि, भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय और देव की रचना कुशल विलास। विकल्प बन जाएगा आपका जो है
CDAD। CDAD। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संख्या 7। रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है आपको। निम्नलिखित उक्तियों को उनके कवियों से सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन करना है। पंक्ति दी गई है, उसके रचनाकार को बताना है। तो ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। मिलान करिए। यह प्रेम को पंथ कराल महा। ए का बिहारी, 4 और बी का आपका बनेगा इसकी पंक्ति है, बोधा की है ना। 3 आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, देव की पंक्ति है। और मन लेव का देव छटाक नहीं, घनानंद की पंक्ति है। 4 3 2 1। 4 3 2 1। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 68। 68वां प्रश्न है कि सूचियों को मिलान करना है। फटाफट मिलान करते हैं। भाव विलास देव की, पद्माभरण पद्माकर की, विज्ञान गीता केशवदास की और रसिकानंद ग्वालकर की। 4 5 2 1। 4 5 2 विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन संख्या सिस्टम। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मोरे कवित बनावत। यह पंक्तियां किसकी है? 69 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसको घनानंद को राइट आंसर हो विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 है कि तुलसी गंग दुऊ भय कविन के सरदार कविवर गंग के संदर्भ में यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब भिखारी दास विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? और जवाब में आपने बिहारी विकल्प बी को चुन लिया है, तो सही जवाब पर है। अगला प्रश्न है कि जग की कविताई की धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जात जकी। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 73 को कि आचार्य शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसको माना है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया है, चिंता मन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंद्र जिन जम्भ पर बाणव सुअम्भ पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। या पंक्तियां किसकी है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब भूषण ए विकल्प के साथ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब डी विकल्प के साथ आप सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाषा की समाज शक्ति कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इसमें से किस कवि ने किया है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आपने बिहारी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 77 को कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? 77 का सही जवाब प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर।
शिवा बावली को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घना नम्र की नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने तो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि त्रिपाठी के यश का मुख्य हेतु क्या है? कवि फूल कल्पतरु विकल्प बी को चुना आपने तो सही जवाब है। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब नवरस तरंग विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 81 को, इनमें से इसका समय बाद में आता है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले शिवाजी थे तो दूसरे कौन? तो उन्होंने कहा है कि शिवा को सराहों की सराहों छत्र साल को 82 का सही जवाब आपने छत्रसाल विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अति सूद स्नेह कुमार गुहि जहां नेक सयानक बांट नहीं, है पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब विकल्प सी घनानंद राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 84 है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने कृष्ण चरित तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दृग उझरत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने बिहारी तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 86 को। प्रश्न संख्या 86 है कि ऋतु वर्णन तो ये ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? और प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब विकल्प सी सेनापति को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 87। कवियों को उनकी रचनाओं के साथ मिलान कर लेते हैं। चिंतामणि, रस विलास, रसलीन, रस प्रबोध, भिखारी दास, भिखारी दास का रस सारांश और मतिराम रस प्रबोध। अच्छा मतलब रसराज विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 88 है कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए शब्द रत्ता को कवि विभुत कहत सबको, यह पंक्तियां किसकी हैं? 88 का सही जवाब चिंतामणि विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि देव किस प्रकार के कवि हैं? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब रसवादी विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब पद्माभरण को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन को जो चित धरे सो कवित कहावे, यह पंक्तियां यह किस कवि का कथन है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब ठाकुर विकल्प सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि बिहारी की रचना, जवाब में विकल्प बी को चुना आपने 92 का तो सही जवाब है। प्रश्न संख्या 93 है कि इनमें से आदिकाल को जय काल तथा रीत काल को कलाकाल किसने कहा है? आदिकाल को जय काल और रीत काल को कलाकाल किसने कहा है? 90 3 93 का सही जवाब बी विकल्प को चुनिए आपने तो राइट आंसर है।
जनसंख्या 94 है कि भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, यह किस कवि के छंद की पंक्तियां? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब देव को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, चिंतामणि को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब विकल्प बी को चुनेंगे आपने, मतीराम को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह का हिंदी का लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 98। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह कहाँ भाषा भूषण के रचनाकार महाराज जसवंत सिंह कहाँ के शासक थे? 98 का सही जवाब मारवाड़, विकल्प बी को चुना, तो सही जवाब। भिखारी दास किस जिले के थे? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब प्रतापगढ़, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि बोधा किस वैश्या के प्रेम में आसक्त थे? 100 का सही जवाब सुभान। अगला प्रश्न है कि छंदार्णव पिंगल किसका ग्रंथ है? 101 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, भिखारी दास को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऐसे रीतकालीन कवि जो आधुनिक काल के महान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गांव दौलतपुर के निवासी थे, वह कौन थे? 102 का सही जवाब विकल्प डी सुखदेव मिश्र को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 103 कि देव कहाँ के रहने वाले थे? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, इटावा को, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 104 को। काव्य रसायन और या शब्द रसायन किसका ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, देव को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 है कि प्रेमचंद्रिका किसकी रचना है? 105 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया, देव को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि भिखारी दास की रचना में छंद अलंकार रस रीति गुण दोष शब्द शक्ति आदि का विस्तृत विवेचन है। भिखारी दास की किस रचना में छंद रस अलंकार रीति गुण दोष शब्द शक्ति आदि का विस्तृत विवेचन है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब काव्य निर्णय विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में सैयद गुलाम अली किस रीतकालीन कवि का मूल नाम है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब रसलीन, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब बांदा, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिम्मत बहादुर बिरदावली किसकी रचना है? और जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया, पद्माकर को, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 110 को कि केली के रात या घान नहीं दिन ही में ललापुनि घात लगाई, प्यास लगी को पानी दे जाइयो भीतर बैठ के बात सुनाई, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, मतीराम, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि छंदों के चुनाव में बिहारी और मतीराम देव की अधिक चतुर हैं, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस रीतकालीन कवि का नाम मान सिंह था? 112 का सही जवाब द्विज देव, विकल्प बी को चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि न भयो कुछ रोग को जोग दिखात, न भूत लगौ न बलाय लगी, न कौ
ओ हो न ठिकानो कियो नहीं काहू की कीनी उपाय लगी। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 114 है कि दतिया के राजा पृथ्वी सिंह किस नाम से कविता लिखा करते थे? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब रसनिधि विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवि बोधा का मूल नाम क्या था? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 116, कहिबे को बिथा सुनबे को हंसी को दया सुनी है उरियानत हूँ और पीर घटे तज धीर सखी दुख को नहीं का पे बखानत हूँ। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब बोधा विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 है कि निम्नलिखित में से कौन आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब महाराजा विश्वनाथ सिंह विकल्प सी सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल का यह कथन रीतकालीन किस कवि के संदर्भ में है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब 118 का राइट आंसर विकल्प सी जसवंत सिंह को चुना आपने, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस और टकसाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। रिक्तस्थानी ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य शुक्ल का कथन किस कवि के विषय में है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब घनानंद विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 120 है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? विकल्प भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? 121 का सही जवाब आपने आचार्य शुक्ल को चुन करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 122 है कि विरह उनकी विरह ताप की अयुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। आगे, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब जगत विनोद विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। आगे मिलान करना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह रचनाकार हैं। अलंकार पंचाशिका मतीराम, कृपाकंद घनानंद की रचना और रस विलास चिंतामणि की रचना है। 3 1 5 4 विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जंगनामा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब आपने विकल्प श्रीधर को चुना, राइट आंसर हो जाएगा आपका। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।